क्या आपने कभी सोचा है, अगर पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो क्या उनका रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है, या फिर मृत्यु के बाद भी आत्माओं के बीच कोई अदृश्य संबंध बना रहता है। कई लोग कहते हैं कि विवाह 7 जन्मों का संबंध होता है, लेकिन क्या सच क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन साथी को देखती है या नहीं? क्या पति पत्नी की आत्माएं फिर से मिल सकती हैं? और आखिर मृत्यु के बाद रिश्तों के साथ वास्तव में क्या होता है? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शायद आपके रिश्तों को देखने का नज़रिया ही बदल जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में जो बात सामने आएगी वो बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभी इंसान के मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? जब 2 लोग जीवन भर साथ रहते हैं, सुख दुख साझा करते हैं, एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करते, तब मन में यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि अगर एक की मृत्यु हो जाए तो क्या वो रिश्ता यहीं समाप्त हो जाता है, या आत्मा के स्तर पर वो संबंध किसी न किसी रूप में बना रहता है। धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक विचारों में इस विषय को बहुत रहस्यमय तरीके से समझाया गया है। कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर मानी जाती है। जब मृत्यु होती है तब केवल शरीर समाप्त होता है, आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। इसी कारण बहुत से लोग ये मानते हैं कि प्रेम और संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, बल्कि आत्मा से भी जुड़े हो सकते हैं। जब पति पत्नी का विवाह होता है तब वो केवल एक सामाजिक रिश्ता नहीं होता। भारतीय परंपरा में इसे 7 जन्मों का संबंध कहा गया है। विवाह के समय लिए गए 7 फेरे और 7 वचन ये संकेत देते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के हर पड़ाव में साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तब यही सवाल और गहरा हो जाता है। अगर एक आत्मा शरीर छोड़ देती है तो क्या वो बंधन भी समाप्त हो जाता है? कई आध्यात्मिक परंपराओं में ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। यही कारण है कि कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि किसी अपने के जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। ये भावना केवल दुख या याद नहीं होती, बल्कि कई बार लोगों को सचमुच ऐसा लगता है जैसे वो आत्मा उनके पास ही हो। कुछ ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक निश्चित समय तक अपनी पुरानी दुनिया को देखती है और समझती है। वो अपने परिवार, अपने घर और अपने प्रिय संबंधों से पूरी तरह अलग होने में समय लेती है। इसी दौरान पति पत्नी के बीच जो गहरा भावनात्मक संबंध होता है, उसका प्रभाव भी आत्मा के अनुभवों में दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से हर आत्मा की अपनी अलग यात्रा होती है। जब शरीर समाप्त होता है तब आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ता उसी रूप में बना रहे जैसा वो पृथ्वी पर था। फिर भी प्रेम और सच्चा भाव कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। कई संत और आध्यात्मिक विचार कहते हैं कि सच्चे प्रेम का प्रभाव आत्मा के स्तर पर भी बना रह सकता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को अपने जीवन में ऐसे संयोग देखने को मिलते हैं जो उन्हें किसी पुराने रिश्ते की याद दिलाते हैं। कभी कभी लोग ये भी मानते हैं कि अगर 2 आत्माओं के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो तो भविष्य में किसी जन्म में उनका मिलना फिर से हो सकता है। हालांकि ये विषय पूरी तरह रहस्यमय है और इसे निश्चित रूप से सिद्ध करना कठिन है। लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। मृत्यु के बाद पति पत्नी के रिश्ते को समझने के लिए
हमें ये भी समझना होगा कि संबंध केवल शरीर से नहीं बनते, रिश्ते, भावनाओं, विश्वास और कर्मों से भी जुड़े होते हैं। जब दो लोग जीवन भर एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम और सम्मान रखते हैं तो उसका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। इसी वजह से कई लोग ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी उस प्रेम की ऊर्जा कहीं ना कहीं बनी रहती है। लेकिन एक और रहस्य, कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब आत्मा को अपने सभी सांसारिक संबंधों से धीरे धीरे मुक्त होना पड़ता है। ये प्रक्रिया कैसी होती है और उस समय पति पत्नी के रिश्ते के साथ वास्तव में क्या होता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। यही रहस्य हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब उसकी यात्रा तुरंत समाप्त नहीं होती। बहुत सी आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद का समय भी एक रहस्यमय प्रक्रिया से भरा होता है। जब आत्मा अपने पुराने जीवन से धीरे धीरे अलग होने लगती है तब उसकी यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। ये वो समय होता है जब आत्मा अपने जीवन के अनुभवों को मानो एक अलग दृष्टि से देखने लगती है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में ये कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने जीवन के कर्मों और रिश्तों की यादें एक एक करके सामने आती है। जैसे किसी फिल्म के दृश्य धीरे धीरे सामने आते हैं, वैसे ही आत्मा अपने जीवन के कई पलों को याद करती है। इन यादों में उसके परिवार, माता पिता, मित्र और सबसे अधिक उसके जीवन साथी से जुड़े पल भी शामिल होते हैं, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जीवन का सबसे निकट और गहरा संबंध माना जाता है। जब आत्मा इन यादों को देखती है तब वो समझने लगती है कि जीवन में किन रिश्तों में प्रेम था, कहाँ अहंकार था, कहाँ त्याग था और कहाँ सीख थी। ये एक तरह से आत्मा के लिए समझ का समय माना जाता है। इसी कारण कई लोग कहते हैं कि जीवन में हमारे रिश्तों का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही भावनाएं और अनुभव आत्मा की यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में अगर सच्चा प्रेम, विश्वास और सम्मान रहा हो तो वो आत्मा के अनुभवों में एक मधुर स्मृति की तरह रहता है। लेकिन अगर उस रिश्ते में बहुत अधिक दुख, क्रोध या कटुता रही हो तो आत्मा उन भावनाओं को भी महसूस करती है। इसलिए कई संत और ज्ञानी लोग कहते हैं कि जीवन में रिश्तों को प्रेम और समझ से निभाना चाहिए, क्योंकि यही भावनाएं आगे चल के आत्मा के अनुभवों का हिस्सा बनती हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने योग्य है। मृत्यु के बाद आत्मा को धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगता है कि पृथ्वी पर बने सभी रिश्ते अस्थायी हैं, वे जीवन की यात्रा का हिस्सा होते हैं। लेकिन आत्मा की यात्रा उनसे कहीं अधिक बड़ी मानी जाती है। यही कारण है कि समय के साथ आत्मा को अपने पुराने जीवन के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने प्रियजनों को भूल जाती है, बल्कि वो एक अलग स्तर की समझ में प्रवेश करती है। मानो आत्मा ये जानने लगती है कि हर रिश्ता जीवन में कुछ सिखाने के लिए आता है। पति पत्नी का रिश्ता भी केवल साथ रहने के लिए नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से सीखने और जीवन की यात्रा को समझने के लिए भी होता है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी पति या पत्नी की मृत्यु हो जाए तो क्या उनकी आत्मा अपने जीवन साथी को देखती रहती है। इस विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रह सकती है, जबकि कुछ विचारों के अनुसार आत्मा जल्द ही अपनी आगे की यात्रा में लग जाती है। लेकिन एक बात अक्सर कही जाती है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में अपने जीवन साथी के लिए सच्चा प्रेम और शुभकामना हो तो भावना एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह मानी जाती है। इसी कारण कई लोग अपने दिव्यगत जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं
और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं मानी जाती, बल्कि ये विश्वास भी होता है कि अच्छी भावनाएं और शुभ कामनाएं आत्मा की यात्रा को शांत और सहज बना सकती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और रहस्य छिपा है। कुछ आध्यात्मिक विचार ये भी कहते हैं कि कई बार आत्माएं अपने पुराने जीवन के कुछ अधूरे भाव या अधूरे रिश्तों के कारण फिर से मिलने की संभावना रखती हैं। यानी अगर दो लोगों के बीच कोई गहरा भाव या अधूरी कहानी रह जाए तो किसी न किसी रूप में फिर सामने आ सकती हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या सच में पति पत्नी की आत्माएं कभी फिर मिल सकती हैं? ये सवाल बहुत रोचक है और इसके बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। इसी रहस्य को समझने के लिए हमें आत्मा की आगे की यात्रा और कर्मों के सिद्धांत को भी समझना होगा। और यही विषय हम आगे जानेंगे जब आत्मा अपने पिछले जीवन की यादों और अनुभवों को समझने लगती है। तब उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। ये वो समय माना जाता है जब आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना होता है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं में ये कहा जाता है कि आत्मा इस संसार से केवल एक ही बार नहीं आती। जीवन को एक यात्रा माना जाता है जिसमें आत्मा अलग अलग अनुभवों के माध्यम से सीखती है और आगे बढ़ती है। इसी कारण जन्म और मृत्यु का चक्र बताया जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर आत्मा फिर से जन्म लेती है तो क्या पति पत्नी की आत्माएं दोबारा मिल सकती हैं? इस विषय पर अलग अलग विचार मिलते हैं। कुछ आध्यात्मिक कथाओं में ये कहा गया है कि जिन लोगों के बीच बहुत गहरा भावनात्मक संबंध होता है वे कभी कभी किसी न किसी रूप में फिर मिल सकते हैं। लेकिन यह मिलन हमेशा उसी रूप में हो ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि पिछले जीवन के कुछ रिश्ते अलग जीवन में बदलकर सामने आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो पिछले जीवन में आपका जीवन साथी था वो अगले जीवन में किसी और रूप में मिल सकता है, जैसे मित्र, परिवार का सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये विचार इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि आत्माओं के बीच जो गहरे भाव और अनुभव होते हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से हर आत्मा की अपनी यात्रा और अपने कर्म होते हैं। इसलिए यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि हर पति पत्नी अगले जन्म में फिर से पति पत्नी ही बनेंगे। कई बार आत्माएं अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ जाती है। इसी कारण ज्ञानी लोग कहते हैं कि जीवन में रिश्तों को बहुत अधिक मोह या बंधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। प्रेम करना अच्छा है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि हर आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत सुंदर अनुभव बन जाता है। ये रिश्ता जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण में साथ चलने का अवसर देता है। दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और जीवन को समझने का अवसर पाते हैं। मृत्यु के बाद भले ही वही रिश्ता उसी रूप में ना रहे, लेकिन उस रिश्ते से मिली सीख और भावनाएं आत्मा की यात्रा का हिस्सा बन जाती हैं। इसी कारण कई संत ये कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, सम्मान और सहयोग हो तो जीवन को भी सुंदर बनाता है और आत्मा की यात्रा को भी शांत बनाता है। और शायद यही कारण है कि कई लोग अपने जीवन साथी के जाने के बाद भी उनके प्रति सम्मान और प्रेम बनाए रखते हैं। वे उनकी यादों को संभाल कर रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस पूरी बात का एक अंतिम और गहरा रहस्य भी है। कुछ आध्यात्मिक विचारों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा धीरे धीरे ये समझने लगती है कि असली रिश्ता केवल आत्मा और परम सत्य के बीच होता है। संसार के सभी रिश्ते जीवन की यात्रा के पड़ाव होते हैं जो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तब आत्मा को ये एहसास होने लगता है कि
हर रिश्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शांति और ज्ञान की ओर बढ़ना है। यही कारण है कि कई लोग ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद रिश्तों का रूप बदल जाता है, लेकिन उनसे मिली सीख और प्रेम कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। और शायद इसी में इस प्रश्न का सबसे गहरा उत्तर छिपा है। लेकिन इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए एक अंतिम बात और जानना जरूरी है कि हमें जीवन में अपने रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए ताकि जीवन भी सुंदर बने और आत्मा की यात्रा भी शांत रहे। जब हम मृत्यु और आत्मा की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो कई सवाल हमारे मन में आते हैं। उनमें से एक बड़ा सवाल यही होता है कि क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है। अब तक की बातों में एक बात स्पष्ट होती है कि जीवन में बने रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे इस संसार की यात्रा का हिस्सा होते हैं। शरीर के साथ बने रिश्ते शरीर के साथ ही बदल जाते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी भावनाएं और सीख आत्मा की यात्रा का हिस्सा बन जाती हैं। पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का रिश्ता नहीं होता, ये विश्वास, सहयोग, त्याग और समझ का रिश्ता होता है। जब दो लोग जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, तब उनके बीच एक गहरा भावनाओं का जुड़ाव बन जाता है। मृत्यु आने पर शरीर भले ही अलग हो जाए, लेकिन उस रिश्ते से जुड़ी यादें और भावनाएं जीवित व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बनी रहती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन साथी के जाने के बाद भी उनकी यादों को अपने दिल में संयोज कर रखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यही कहा जाता है कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। पति पत्नी का रिश्ता हमें धैर्य, प्रेम, जिम्मेदारी और समझ सिखाता है। यह रिश्ता हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में किसी के साथ मिलकर चलना क्या होता है। जब आत्मा आगे की यात्रा पर बढ़ती है, तब वो अपने साथ अपने कर्मों और अनुभवों की छाप लेकर जाती है। इसलिए जीवन में जो प्रेम, दया और सम्मान हम अपने रिश्तों में देते हैं, वही हमारी आत्मा के अनुभवों का हिस्सा बन जाते हैं। इसी कारण कई ज्ञानी लोग कहते हैं कि रिश्तों को हमेशा प्रेम और सम्मान के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि जीवन का हर व्यवहार कहीं न कहीं हमारी आत्मा की यात्रा से जुड़ा होता है। अगर पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, विश्वास और सहयोग हो, तो रिश्ता केवल इस जीवन को ही नहीं बल्कि यादों और अनुभवों के रूप में आगे भी एक सकारात्मक भाव छोड़ सकता है। लेकिन अंत में एक बात समझना सबसे ज़रूरी है, जीवन में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, क्योंकि जीवन स्वयं परिवर्तन की प्रक्रिया है। आज जो लोग हमारे साथ हैं, कभी ना कभी उनसे बिछड़ना भी जीवन का हिस्सा बन सकता है। इसलिए हमें हर रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। हमें अपने जीवन साथी के साथ प्रेम, सम्मान और समझ के साथ जीवन जीना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्रोध या अहंकार को बढ़ाने के बजाय रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम पीछे मुड़कर जीवन को देखते हैं, तब सबसे ज़्यादा महत्व उन्हीं रिश्तों और यादों का होता है जो हमने प्रेम से निभाए होते हैं। और शायद यही इस पूरे प्रश्न का सबसे सरल उत्तर है। मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता उसी रूप में नहीं रहता जैसा जीवन में था, लेकिन उस रिश्ते से मिला प्रेम, सीख और अनुभव आत्मा की यात्रा का एक सुंदर हिस्सा बन जाता है। इसलिए जीवन में सबसे ज़रूरी है रिश्तों को समझना, उन्हें प्रेम से निभाना और हर पल की कद्र करना, क्योंकि कौन सा पल आखिरी हो जाए ये कोई नहीं जानता। अगर आपको यह जानकारी रोचक और विचार करने योग्य लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें।